हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। देखो, क्या आप पीछे डिजिटल बोर्ड मिस कर रहे हो? अरे घर से शूट कर रहा हूँ। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रुप सी के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पर मेरे पास आप ही सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ग्रुप डी का डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए, कैसे तैयारी करी जाए, कैसे लास्ट टाइम में कहते हैं ना चीज़ों को ठीक किया जाए। तो उसका एक रास्ता निकाला है मैंने, ठीक है ना। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म करके आओ एग्जाम के अंदर। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं इससे भी पहले आपसे बताना चाहता हूँ वो क्या है। एक चीज़ समझो, आपने प्री क्वालिफाई किया है, समझ रहे ना। एक चीज़, आपने प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। चीज़ों को समझो। और ऐसा भी नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि जब से रेगुलर अपडेट्स मैंने देनी शुरू की हैं, लगभग 300-400 लोगों से अभी तक मैं बात कर चुका हूँ, जो चैनल पर हमारे व्यूवर भी कह लीजिए या फैमिली मेम्बर भी कह लीजिए। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हो। तो 300-400 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। ऑन एन एवरेज एक दिन में 10-12 कॉल आ ही जाती हैं जिनसे मेरी बात हो जाती है। ठीक है, कभी नहीं भी हो पाती हैं, एक कॉल इस टाइम बैक नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, जिन्होंने कॉल की है या उठाया है उनको पता भी है कि उन्हीं बैक कर पाता हूँ। देखो, दूसरी चीज तो प्री आपने क्वालिफाई किया है, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक चीज है। आप हमारे समाज की बात कह लो कि जब एक बार एग्जाम में प्री वगैरह क्वालिफाई हो जाता है तो लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है कि इस बार हो ही जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये मत सोचना कि मैं आपको मतलब मोटिवेट कर रहा हूँ, मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। एक, पता है, एक बार एम एस धोनी जो थे, ठीक है ना, जो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन है, कहा जाता है कि सबसे सफल कप्तान वही है, जो एम एस धोनी है। उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि मतलब आप विकेट के पीछे इतना कैसे अच्छे से कर लेते थे, ठीक है ना, क्योंकि उनके नाम तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो उन्होंने कहा था मुझे एक चीज़ पता थी, मैं कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता था। ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि मैं कभी रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचता था, मैं हमेशा प्रोसेस पर ध्यान देता था कि ये जो प्रोसेस है जो हमें कहाँ तक पहुँचाएगी, रिजल्ट तक पहुँचाएगी। ये जो प्रोसेस है जो हमें रिजल्ट तक पहुँचाएगी, वो प्रोसेस ज़बरदस्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने प्रोसेस अच्छे से किया तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सेम चीज़, बस मैं उन्हीं की बात को दिखा मतलब समझा कर आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मेंस है ना, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक दिमाग का खेल है। अगर आप मेंस में बैठे, डर गए, काम खत्म। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर दिमाग में ये चला ना, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गड़बड़ करोगे जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये चीजें नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। तो उसके बाद जब आप मेंस के अंदर जा रहे हो, ठीक है ना, अब आपके पास गिनती के 3 से 4 दिन बचे हैं। ठीक है ना, गिनती के 3 से 4 दिन है। तो इन 3 से 4 दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए? एक चीज है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और आई होप कि आप सारे लोग मेरी बात मानते हो, हमेशा की तरह आज भी मानोगे। देखो, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप जीएस तैयार कर रहे हो, ठीक है ना, सेकंड आप मैथ्स चाहते हो कहाँ से करूं, ठीक है, तो जितने भी अभी रिसेंट के एग्जाम हुए, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, आपका हिंदी हो गया आ रहा है, ठीक है ना, रीजनिंग हो गया, ये जितना भी आ रहा है, आई थिंक हिंदी नहीं है, इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश है, जो भी आपका आ रहा है, ठीक है ना, मेरी बात समझो, क्या कहना चाहता हूँ वो समझो। कि जो भी चीजें हैं उन सब को लेके एक चीज समझ लो कि अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, 2 एग्जाम हुए हैं, जिसमें से एक एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, एक एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, पहला। और एक एग्जाम अभी सीएचएसएल वाला हुआ है, ठीक है ना, सीएचएसएल वाला हुआ है। 2 एग्जाम हमारे पास ऐसे हैं जो बिल्कुल रिसेंट में हुए हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे और आप डालोगे ना एसएससी जीडी ऑल शिफ्ट पीडीएफ, आपको किसी भी वेबसाइट की मिल जाएगी, किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, शिफ्ट वाइज सारी लगी होती हैं। आजकल सारे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे तो यूट्यूब चैनल हैं जिनका रिसोल्यूशन भी करा देते हैं। ठीक है, सीएचएसएल वाला कोई एक उठा लो, जीडी मानो जीडी उठा लो, सीएचएसएल मानो सीएचएसएल उठा लो, कोई एक उठा लो। रिसेंट के न्यूज, जो रिसेंट के क्वेश्चन पेपर है
वो लगा लो, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सारी शिफ्ट में होते हैं, कैसे लगाएंगे? तो सही बात है आपकी, बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। देखो, कभी भी क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं सॉल्व किया जाता है। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, अब ऐसे तो सॉल्व नहीं करोगे कि पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, ऐसे मत करो। आप अगर मान लो जैसे मेरे पास जीडी का है, सपोज दैट मैं जीडी वाला पेपर डाउनलोड कर लिया, उसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया, तो मैंने देखा पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना, मैं नहीं लगाऊंगा। जिस क्वेश्चन को आपको पता है कि आपसे बहुत अच्छे से लग रहा है, और ये मुझे पता होता है, देखो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर ऐसा है आपके साथ, तो आप अगर वो कर रहे हो तो उसको कर लो। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नया लग रहा है, ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकता है अगर इससे रिलेटेड आया, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लो। तो अगर तुम ऐसा करोगे, अगर मेरा कोई भी भाई बहन ऐसा करेगा, अगर वो वीडियो देख रहा है, तो मुझे इतना पता है कि अगर 400 क्वेश्चन हुए तो आपको परेशान करने वाले केवल 40 क्वेश्चन होंगे बस। और आपको वो 40 क्वेश्चन लगा लेने हैं, बाकी लग जाते हैं यार, इजीली लग जाते हैं। आप किसी का भी उठा के लगाओगे इजीली लग जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। अब जैसे रीजनिंग लोगों की बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, फिर देख लेता हूँ क्वेश्चंस को। तो सेम चीज है इंग्लिश में, अगर आप बात करोगे, इंग्लिश आ रही है तो वहां पर क्या करना है, तो वहां पर अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है देख लो, रिसेंट के एग्जाम के देखो, क्योंकि रिसेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तो खत्म हुए ना एग्जाम, आई थिंक अभी खत्म हो गए, तो अगर अभी रिसेंट में खत्म हुए तो आपका पेपर भी उसी टाइम पर बनाया गया होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो होते हैं वो फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और वैसे भी आजकल एजेंसियां क्वेश्चन बैंक्स यूज कर रही हैं, ठीक है ना, थोड़ा अलग चीज है। तो क्या है, इससे क्या होगा, आपका जल्दी हो जाएगा। जीएस की अगर बात करें तो देखो, जीएस के आपको पता ही है कि पढ़ने भर का टाइम तो बचा नहीं है, 3-4 दिन है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपकी जगह होता, सपोज दैट मेरा एग्जाम होता, मुझे जीएस पढ़नी होती, तो मैं केवल फैक्ट्स पढ़ता, केवल फैक्ट्स। और मैं जितने पढ़ पाता उतने फैक्ट्स पढ़ता। बात समझो इस चीज को, मैं केवल फैक्ट्स पढ़ता और मैं जितने पढ़ पाता उतने पढ़ लेता। केवल फैक्ट्स, फैक्ट जो फैक्चुअल डेटा होता है जो एग्जाम के अंदर आता है ना, इस तरीके से पढ़ लेता। बाकी एक चीज तय है कि आपको मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है मेरे भाई, ठीक है। बहुत से बच्चे थे कहते कि सर इतने नंबर नहीं आ सकते, इतने नंबर नहीं आ सकते, आप ये क्या बता रहे हो सर। फिर जब मैंने ग्रुप बनाया, मैंने कहा देखो भाई पूछ लो एक दूसरे से कितने हैं, तो जब उसमें पता चला बहुत बहुत नंबर है लोगों के, तो भाई अगर फाइट करनी है ना तो मैदान में जमकर उतरना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प होगी। बाकी अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, और कुछ चीज़ें जाननी है, जैसे अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है, तो मैंने आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि अगर जैसे कोई एक ऐसा क्वेश्चन है पर्टिकुलर जिसका आंसर बता कर दिया जा सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं बता के दे देता हूँ। बट अगर ऐसा है जिसे लगता है कि सभी का भला हो सकता है, ज़्यादा लोगों का, तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका एक 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा और उस वीडियो को मैं पोस्ट कर दूंगा शॉर्ट्स के अंदर, और वो मैं आपको पिन कर दूंगा जिसका कमेंट होगा, ठीक है ना। ये मैंने अपनी तरफ से सोचा है। आपको क्या लगता है आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जल्द मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन इस बार होना ही है। धन्यवाद।